नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर वैशाली चौधरी। मैं फर्टिलिटी और आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ, डायरेक्टर हूँ मॉम स्टोरी सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे और अंकुर फर्टिलिटी सेंटर पुणे से। आज मैं बात करने वाली हूँ कि जब आपको प्रेगनेंसी रह जाती है तो क्या क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं पहले 2 महीने में। पहले तो कांग्रेचुलेशंस, आपको प्रेगनेंसी हो गई। अब प्रेगनेंसी के साथ जब आप खुशी मना रहे हैं कि यार प्रेगनेंसी हो गई, लेकिन उसके साथ थोड़े थोड़े कंप्लेंट्स आ जाते हैं, तो कैसे समझें कि नॉर्मल क्या है और चिंता के कंप्लेंट्स कौन से हैं कि जिसको हमने सीरियसली लेना है, इमीडिएटली डॉक्टर को विजिट करना। अब जो कॉमन सिम्टम्स है, जो कि नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, उसके बारे में पहले बात करते हैं। देखो, प्रेगनेंसी में सबसे पहले तो एक हार्मोन होता है जो बढ़ता है, जिसका नाम है बीटा एचसीजी हार्मोन। अब ये बीटा एचसीजी हार्मोन प्लेसेंटा से निकलता है, जो वार जो उसको हम बोलते हैं, जो बेबी को न्यूट्रिशन देता है यूट्रस से। यूट्रस में और बेबी के बीच में जो कनेक्शन है, उस प्लेसेंटा से बनता है बीटा एचसीजी नाम का हार्मोन। अब ये हार्मोन तुम्हारे बॉडी में पहले था ही नहीं और एकदम से आ गया, और वो भी बहुत जल्दी बढ़ जाती है उसकी लेवल। तो जब ये लेवल ज़्यादा हो जाती है, उसके साथ ये कुछ कंप्लेंट्स आ ही जाती हैं। 80% विमेन में सबसे पहले तो नॉशिया और वॉमिटिंग, मतलब भूख तो लग रही है, लेकिन जब खाना देखो तो लगता है नहीं मुझे नहीं खाना है, मेरे गले में अटक रहा है, मेरे को कैसी तो बास आ रही है खाने की। जो खाना तुमको पहले पसंद था, जो चीज़ें पसंद थी, वो देख के भी तुमको उसको देखने का भी मन नहीं होता है और जी मचलाता है। ऐसा लगता है कि बस एसिडिटी के टाइम जैसे तकलीफ होती है, वैसे तकलीफ होते रहती है। या स्मेल्स, कोई खाना बना रहा है, तड़का लगा रहा है, उस तड़के के स्मेल से बहुत इरिटेशन होता है और नौशिया एकदम से बढ़ जाता है। तो ये है कॉमन कंप्लेंट, और ये खासकर बीटा एचसीजी हार्मोन से आती है। इसी के साथ कभी कभी वॉमिटिंग भी हो जाता है, मतलब तुमने खाना खाया, कुछ खाया पेट में और एकदम से वो निकल गया, एकदम जोरदार वॉमिटिंग हो गई, सारा का सारा निकल गया। तुम डर जाते हो कि यार, घर वाले डर जाते हैं, इतना कैसे वॉमिटिंग हो रहा है। अब ये जो सिम्टम है, ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। किसी पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं होता, कुछ भी नहीं कंप्लेंट, और किसी पेशेंट्स को इतना वॉमिटिंग हो जाता है कि पानी तक नहीं पचता, हमको उनको एडमिट करना पड़ता है, सलाइन लगाना पड़ता है। तो ये जो सिम्टम्स है, ये कॉमन है। पीरियड आपको कभी कभी, देखो जनरली तो पीरियड मिस होता है, तभी तो अपने को पता चलता है कि प्रेगनेंसी हुई है। हाँ, एक हाथ बार ना, जो प्रेगनेंसी के होते हुए भी जो तुम्हारी डेट मिस हो गई है, उसी डेट पे कभी कभी थोड़ा सा हल्का सा स्पॉटिंग भी हो सकता है। कई बार तो लेडीज़ को पता ही नहीं चलता कि प्रेगनेंसी हो गई, क्योंकि ये हल्का सा स्पॉटिंग हो जाता है। ये भी कभी कभी होता है, इट्स नॉट कॉमन। ज़्यादातर तो सबका पीरियड मिस हो जाता है और तभी अपने को पता चलता है कि प्रेगनेंसी हो गई। अब दूसरा जो कॉमन सिम्टम है ना, थकान, या ऐसे जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं, थोड़ा सा फीवर आता है, तब हमको कैसे एक सुस्ती आ जाती है, बिल्कुल कुछ करने की इच्छा नहीं होती, बस पड़े रहने का मन करता है। तो उसी तरह से ये भी एक नॉर्मल चीज़ है कि आपको लगेगा कि कोई एनर्जी नहीं रही मेरे अंदर, मैं कुछ काम ही नहीं कर पाऊंगी, मैं तो बस सो जाऊं। तो ये भी नॉर्मल सा कंप्लेंट है। ये थोड़े दिन रहता है, पहले 1-2 महीने में, बाद में ये अपने आप चला जाता है। जिस तरह वॉमिटिंग और नौशिया भी 3-3.5 महीने के बाद चला ही जाता है, और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में ये 4th मंथ के बाद नौशिया वॉमिटिंग की तकलीफ नहीं रहती। उसी तरह ये थकान होने की जो प्रॉब्लम है, ये भी पहले 2 महीने में ज़्यादा देखते हैं। फिर कॉन्स्टिपेशन होता है। अब कॉन्स्टिपेशन 2 वजह से होता है। एक तो प्रेगनेंसी इटसेल्फ, उसमें ना क्या होता है, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं। जो तुम खाते हो वो फटाफट डाइजेस्ट नहीं होता है फूड, तो गैस बन जाता है उससे, और वो फूड तुम्हारे सिस्टम के अंदर, इंटेस्टाइन्स में बहुत देर रहता है। इसके लिए वो कॉन्स्टिपेशन, गैस होना, पेट दुखना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कभी कभी जब पेट दुखता है तो समझ में नहीं आता है कि ये पेट क्यों दुख रहा है, कहीं प्रेगनेंसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, और आप डर जाते हो कि पेट दुख रहा है, और आप आते हो, हम सोनोग्राफी करते हैं या हम चेकअप करते हैं और समझते हैं यार कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो ठीक है। तो ये पेन गैसेस की वजह से होता है, और ज़्यादा करके ये
पेट के नीचे के हिस्से में दोनों तरफ पे प्रिकिंग जैसा पेन होता है और वो कभी आता है कभी चला जाता है, वो है यूरिनरी कंप्लेंट्स। मतलब देखो, आपका जो यूट्रस होता है उसके आगे की तरफ ना यूरिनरी ब्लैडर होता है। जैसे तुम्हारी प्रेगनेंसी बढ़ेगी, यूट्रस का साइज बड़ा 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 होता जाएगा। अब जब ये साइज बड़ा होता है तो ये यूट्रस जाके ब्लैडर को ना इरिटेट करता है, और ब्लैडर में जो यूरिन है वो यूरिन पास करने का मन होता है। तो आपको बार बार यूरिनेशन की फीलिंग आएगी कि मैं जाके बाथरूम हो आऊँ। यूरिन ज़्यादा नहीं होगी लेकिन आपको फीलिंग बार बार आएगा। ये भी जब आपका यूट्रस इतना बड़ा हो जाएगा, 4th मंथ में जब उसकी साइज़ और बढ़ जाएगी, तब ये सिम्टम्स अपने आप चले जाते हैं। बहुत बार हम यूरिन इन्फेक्शन है ऐसा सोच के यूरिन टेस्टिंग भी कराते हैं, लेकिन वो तुम्हारा नॉर्मल आ जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान एक और कंप्लेंट कॉमन सी है और वो है ब्रेस्ट पेन। देखो, ब्रेस्ट पेन मतलब जब ये हॉर्मोन्स की वजह से आप में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये सब जब बढ़ता है तो वाटर रिटेंशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये वाटर रिटेंशन ब्रेस्ट में ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आप चलेंगे या आप सीढ़ियाँ उतरेंगे तब आपको ब्रेस्ट पेन होगा, ब्रेस्ट में एक टिंगलिंग सा नमनेस हो जाता है। उसके लिए हम कोई दवाई ववाई नहीं करते। देखो, आप सब ऐसे समझ लो कि अभी जो बेबी आने वाला है उस बेबी के लिए दूध बनने का प्रोसेस चालू हो रहा है, ब्रेस्ट का साइज़ भी बढ़ रहा है, ब्रेस्ट के ऊपर आपको थोड़ा सा इचिंग सा भी फीलिंग हो सकता है। तो ये भी एक नॉर्मल सी कंप्लेंट है, इसके बारे में भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये रहे नॉर्मल से कंप्लेंट्स, और एक डिजीनेस नाम की डिजीनेस जैसी एक कंप्लेंट होती है, वो भी चक्कर आना, ये भी हार्मोनल है। और ज़्यादा करके जब आप सोते हो और एकदम से आपका पोस्चर चेंज हो गया, आप उठ के खड़े हो गए, तो आपको चक्कर सा फील होगा, ये भी बिल्कुल हार्मोन्स की वजह से है। तो अगर आपको ये सारी कंप्लेंट्स हैं तो आप चिंता ना करें, ये नॉर्मल सा है। हाँ, कुछ अबनॉर्मल कंप्लेंट्स होंगी, जैसे कि पीवी ब्लीडिंग, मतलब आपको नीचे से योनि मार्ग से थोड़ा ब्लीडिंग हो जाएगा। तो कोई भी ब्लीडिंग होता है प्रेगनेंसी के दौरान तो आपको हॉस्पिटल में जाना ज़रूरी है। आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनका ओपिनियन लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये अबॉर्शन की निशानी हो सकती है। कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसे हम कि आपके फैलोपियन ट्यूब में आपका गर्भ फंस गया, उसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो ये देख लेना और जांच करना ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह के और इसी कुछ और विषय में आपके कोई और कंप्लेंट्स हो, कोई संदेह हो, कोई डाउट हो, तो आप हमें ज़रूर संपर्क करें। हमने नंबर भी दिया है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।